ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग NCERT कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 5 तक देखेंगे, ठीक है। इससे पहले के सारे प्रश्न हमने पिछले वीडियो में कर रखा है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है अधिकतम संख्या। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको अधिकतम संख्या पूछा जाए, फालतू दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। समझ जाइएगा कि वहाँ पे आपको HCF पूछा जा रहा है, और यदि आपको न्यूनतम संख्या पूछा जाए तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे आपको LCM पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर HCF पूछा जा रहा है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर दो संख्या दिया हुआ है 616 और दूसरा संख्या है 32, ठीक है। पर देखिए, इसमें हमें ये नहीं कहा है कि HCF किस विधि से ज्ञात करना है, यानी कि गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है या यूक्लिड विभाजन की मदद से ज्ञात करना है, ठीक है। पर हम लोग सारे क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन की मदद से ज्ञात कर चुके हैं, पिछले सारा HCF बना चुके हैं, तो इसको भी हम लोग यूक्लिड विभाजन की मदद से ही सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हम बताए थे कि इसमें जो बड़ा संख्या हो उसको A मान लेना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो बड़ा संख्या है हमारा उसको हम A मान लेंगे। तो A बराबर हमारा क्या हो जाएगा 616, ठीक है। और जो छोटा संख्या है उसको हम लोग मान लेंगे B, यानी B बराबर हो जाएगा क्या 32, यानी कि 32, ठीक है। आगे अब हम लोग को इसको ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन मदद से सोल्व करना है। इसको करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस का R, है ना। एक जगह पर क्या दिया हुआ है 616, तो एक जगह पर लिख दीजिए 616। B के स्थान पर 32 है तो 32 गुने में Q है प्लस का R है, ठीक है। यहाँ पर Q और R के स्थान पे जो संख्या हो गई वो हम लोग को भाग विधि द्वारा ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं। यहाँ पर 616 को हम लोग भाग देंगे 32 से। कितना बार में लग जाएगा, पहले एक बार में लग जाएगा, तो यहाँ 32, 11 में से 2 जाएगा 9 बच जाएगा, और ये हो जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 2। अब यहाँ से 6 आ जाएगा। अब ये कितने बार में लग जाएगा 9 बार में, 9 दूनी का 18 और 9 तिया का 27 एक 28, 288। 16 में से 8 जाएगा, 8 बच जाएगा, यहाँ 8 में से 8 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा Q के स्थान पर 19 आ गया और R के स्थान पर 8 आ गया। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। अब लिखेंगे हम 616 बराबर 32 गुने में Q के स्थान पर आया था हमारा 19 प्लस R के स्थान पर 8, ठीक है। अब क्या करना है, जो B के स्थान पर है उसको उठाकर A के स्थान पर डाल देना है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं 32 को इधर, और उसके बाद जो R के स्थान पर है उसको B के स्थान पर ले आना है, ठीक है। अब इसके बाद फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे और Q और R के स्थान पर जो भी मान होगा वो हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इस पर क्या करेंगे, हम लोग 32 को भाग देंगे 8 से। कितना बार में लग जाएगा, 4 बार में लग जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, है ना। यहाँ शेषफल में Q के स्थान पर 4 और R के स्थान पर आ गया 0, यानी शेषफल के स्थान पर हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो फिर से अब लिख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे हम 32 बराबर में 8 गुने में Q के स्थान पर क्या आया था 4 प्लस R के स्थान पर 0। जब R के स्थान पर आपका 0 आ जाए तो इससे आगे जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रश्न बन चुका है, और आप लोग को पहले ही बता चुके हैं हम कि जो लास्ट से तीसरे नंबर पे जो भी आपका संख्या होता है वही आपका HCF होता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, जो आपका B के स्थान पर जो भी संख्या है वो आपका HCF होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे HCF 616 और क्या था 32 बराबर क्या आ गया 8। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक है। जरा सा यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को साबित करना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या फिर 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस का R। तो यहाँ पर B के स्थान पर आपको दिया हुआ है क्या 3, ठीक है। Q के स्थान पर जो है रहने दीजिए, और R के स्थान पर क्या दिया हुआ है 1, ठीक है। चलिए, जो जो हम लोग को दिया रहा है वो हम लिखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। ठीक है, ए को हम कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिए। ठीक है, जहाँ बी बराबर क्या दिया हुआ था, 3। और यदि आपका v3 दिया हुआ है तो शेषफल जो भी निकल के आएगा इससे कम ही होगा, है ना। यानी कि b जब 3 दिया हुआ है तो r हमारा क्या हो जाएगा, या तो 0 r के स्थान पर, शेषफल के स्थान पर हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, हमेशा b से छोटा ही होगा। ठीक है, या फिर 0 के बराबर। चलिए, अब इसको हम लोग को सोल्व करना है क्या, यूक्लिड विभाजन की मदद से। तो कर लेते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ये होता है ना। अब लेंगे हम 1/1, जब आर बराबर 0। ठीक है, 1/1 तीनों का हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। जब आर बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर ए बराबर में बी के स्थान पर क्या हो जाएगा, 3 दिया हुआ है तो 3 गुने में क्यू के स्थान पर क्यू प्लस आर के स्थान पर 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 3q प्लस का 0, यानी कि क्या हो जाएगा, ए बराबर 3q में 0 ऐड होगा तो 3q ही रह जाएगा, है ना। और हमको कह रहा है इसमें वर्ग पूछ रहा है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, कर लेते हैं। ए का स्क्वायर इस तरफ वर्ग करेंगे ए का तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3q का जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया का 9, और q का वर्ग करेंगे तो क्यू स्क्वायर, है ना। आगे अब कर इसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना, 3 तिया का 9 q स्क्वायर वापस से हो जाएगा ना। अब यहाँ से हम करेंगे, माफ़ कीजिएगा, 3q स्क्वायर बराबर में m रखने पर। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमको 3q स्क्वायर का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमको साबित क्या करना है, 3m या 3m+1 कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग है, हमको ये साबित करना है ना, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं, तो इसलिए इसके बराबर हमने m रख लिया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर में 3 है तो 3, और थ्री क्यू स्क्वायर के जगह पर हमने m रख लिया तो इसके जगह पर m हो जाएगा, है ना। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। ठीक है, आगे जब हम लोग r बराबर 1 रखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a बराबर में वी क्यू प्लस का r, तो a के स्थान पर a रह जाएगा, b के स्थान पर 3 है तो 3, q के स्थान पर q प्लस r के स्थान पर 1 हो जाएगा, है ना। फिर से इसको करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a का जब वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग को पता होगा क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है ना। इसी फार्मूला पे हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारा a के स्थान पर क्या दिया हुआ है, 3q दिया हुआ है, a का स्थान पर 3q दिया हुआ है ना, और b के स्थान पर दिया हुआ है क्या, 1, है ना। तो b के स्थान पर दिया हुआ है 1, इसको 1/1 तोड़ते हैं। ठीक है, तो a के जगह पर 3q है तो 3q का हम लोग कर देंगे वर्ग, है ना, प्लस 2ab, तो 2 गुने में a के जगह पर क्या है, 3q का स्क्वायर, 3q तो a के जगह पर रखेंगे 3q, अब गुने में b के जगह पर 1, प्लस में b स्क्वायर कह रहा है तो b के जगह पर 1 है तो 1 का कर देंगे स्क्वायर, करने पे क्या आ जाएगा, 3q का वर्ग जब करेंगे तो 3 तिया का 9 q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 दूनी का 6 गुना 1 6q हो जाएगा, प्लस का 1 का वर्ग करेंगे तो 1, क्या आ गया सोल्व करने पे हमारा 9q स्क्वायर प्लस का 6q प्लस का 1, है ना। इसको लिख देते हैं यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस का 6q प्लस का 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर बराबर में यहाँ से हम ले लेते हैं 3 कॉमन, 3 कॉमन लेने पे 3 में कितना से गुना करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, 3q स्क्वायर से गुना करने पे, है ना, प्लस का 2q से गुना करेंगे तो 3 दूनी का 6q हो जाएगा, अब प्लस का 1 है, इसको लास्ट में रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ
3q² प्लस का 2q बराबर m रखने पर क्या हो जाएगा, a² बराबर में 3 पूरे की जगह पे आ जाएगा m, तो m प्लस का 1 है तो लास्ट में प्लस का 1, ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। ठीक है, यहाँ पे 3m प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या साबित करना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जो कि हमारे पास आ चुका है। तो इससे ज़्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब आपका आंसर आ जाए तो इससे आगे आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से यह पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है या होगा, लिख सकते हैं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरफ ये भी क्वेश्चन है, उसमें वर्ग करना था और इसमें घन करना है। ठीक है, बात उतना ही है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये भी। ठीक है, तो क्या हमें को साबित करना है कि 9m प्लस का 1 या 9m प्लस का 8 9m प्लस 8 के रूप का होता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन। ठीक है, तो ये बराबर क्या होता है, फॉर्मूला VQ प्लस का R। ठीक है, तो यहाँ पर B की जगह पर क्या दिया हुआ है 9, Q के स्थान पर क्यों ही रहने दीजिए, और R के स्थान पर 0 से लेके 8 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। चलिए, तो यहाँ भी हम लोग पहले मानेंगे। ठीक है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर ए को हम कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया हम लोग। ठीक है, अब बी के स्थान पर हमारा दिया हुआ है 9, तो जब बी के स्थान पर 9 है तो आर के स्थान पर क्या हो जाएगा, आर के स्थान पर या तो 0 हो सकता है, या तो 1, या तो 2, या 3, 4, 5, 6, 7, 8 या फिर 9। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, 9 नहीं होगा। ठीक है, 8 तक होगा। यानी कि अगर बी के स्थान पर 9 दिया हुआ है तो आर के स्थान पर हमारा 0 से लेके 8 तक आ सकता है। ठीक है, यानी कि 9 से, अगर बी के स्थान पर 9 है तो इसके आर के स्थान पर 9 से छोटा ही आएगा जब भी आएगा तो। ठीक है, या फिर 0 के बराबर। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से जब r बराबर 0 होगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। चलिए, तो ए का स्थान पर क्या, ए ही रहने दीजिए। ठीक है, और बी के स्थान पर क्या 9 है तो 9 रखेंगे, क्यू के स्थान पर क्यू रहने दीजिए, प्लस में आर के स्थान पर 0 लिए हैं तो 0 रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बराबर 9q प्लस का 0 ऐड करेंगे तो 9q ही रह जाएगा, है ना। तो पिछला क्वेश्चन में हम लोग को क्या कर रहे थे, वर्ग करना था। इस क्वेश्चन में कह रहा है हम लोग को घन करने के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, कर लेते हैं, एक का भी घन करेंगे, इस तरफ का भी हम घन करेंगे और इस तरफ का भी हम लोग घन करेंगे। ठीक है, घन का मतलब क्यू करना है। ठीक है, तो ए का जब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1q बराबर में 9q का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 नमा का 81 और 81 नमा का क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा, और क्यू का घन करेंगे तो क्यू का क्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1q बराबर में 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 81 क्यू हो जाएगा, 81 क्यू का क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मानेंगे यहाँ 81
क्यू का क्यू बराबर m रखने पर ठीक है। तो एक क्यू बराबर में 9 और इसके जगह पर m रखे थे तो यहाँ पर m हो जाएगा, है ना। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1। आगे जब हम लोग r बराबर 1 रखेंगे, फिर से यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस का r हो जाएगा। a के स्थान पर a रहेगा, b के स्थान पर 9 और q के स्थान पर q रहने दीजिए, प्लस r के स्थान पर 1 रखे थे तो 1 हो जाएगा, है ना। फिर से दोनों तरफ घन करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर इसका भी हम लोग घन कर लेंगे और इधर 9q प्लस 1 इसका भी घन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको तोड़ेंगे a प्लस बी का होल क्यू पे। तो a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा क्या होता है। चलिए जिनको नहीं पता हम बताएंगे। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस में वी क्यू प्लस 3a² बी प्लस में 3ab²। ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू का, है ना। चलिए इसी फार्मूला पे हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए क्यू बराबर में एक का क्यू करने के लिए कह रहा है, तो ए के स्थान पर क्या है 9q, तो 9q का हम लोग कर देंगे क्यू, प्लस में बी क्यू कह रहा है तो बी के स्थान पर 1 है तो 1 का कर देंगे क्यू, प्लस में 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर ए है गुने में तो ए लिखेंगे 9q, इसका स्क्वायर है तो इसका कर देंगे स्क्वायर, गुने में बी कह रहा है तो बी के जगह पर 1 है तो 1, ठीक है, प्लस में 3ab² है, ठीक है। तो 3 इंटू ए की जगह पर 9q और गुने में b², तो b की जगह पर 1 और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ए क्यू बराबर में 9q का जब घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 का 81, 81 9 का 729 क्यू का घन हो जाएगा, प्लस में 1 का क्यू 1 ही होता है, प्लस में 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, गुने 3 करेंगे तो 8 का 24, 243 हो जाएगा। 243 गुना 1 करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना। प्लस में 9 का क्या हो जाएगा 27q और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 27 गुना 1 27 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 27q हो जाएगा, है ना। चलिए आगे। अब यहाँ पर एक क्यू बराबर में यहाँ पर हम लोग 729 क्यू का क्यू प्लस में 243 क्यू का स्क्वायर प्लस में 27 क्यू प्लस का 1 है, इसको हम लोग लिख लेंगे लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ से एक क्यू बराबर में यहाँ पर 9 हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 9 की हम लोग को आवश्यकता है, ठीक है। तो जो आवश्यकता रहे आपको सिर्फ उसी को रखना है, बाकी जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है ना उसको हटा देना है, ठीक है। तो 9 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 81 क्यू का घन हो जाएगा, प्लस में तो इसमें गुना करेंगे तो वापस से 729 क्यू का घन आ जाएगा, है ना। प्लस में यहाँ पर आप लोग को कितना से गुना हो जाएगा 27 क्यू का स्क्वायर से गुना करेंगे 243 हो जाएगा ना, 9 से 63 का 3 हाथ में 6, 9 दूनी का 18 6 24, हाँ आ जाएगा ना। प्लस में 3 क्यू से गुना करेंगे तो 9 का 27 क्यू हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 है लास्ट में, इसको रहने दीजिए। अब यहाँ 81 क्यू का घन प्लस में 27 क्यू का स्क्वायर प्लस में 3q बराबर m रखने पर क्या हो जाएगा रखने पे, एक का क्यू बराबर में 9 और इस पूरे के जगह पर m रखे थे तो यहाँ पर m हो जाएगा, लास्ट में प्लस 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। यह हमारे पास क्या हो गया समीकरण 2, ठीक है। आगे 0 और 1 हम लोग रख चुके हैं तो इस बार क्या रखेंगे 2, तो लिखेंगे जब r बराबर 2 तो क्या हो जाएगा a बराबर में वी क्यू प्लस का r, है ना। तो a के स्थान पर a रहने देते हैं, बराबर में b के स्थान पर 9 है तो b के स्थान पर 9 लिखिए, q के स्थान पर q रहने दीजिए, प्लस r के स्थान पर 2 रखे थे तो 2 रख देंगे, ठीक है। आगे दोनों तरफ कर लेंगे हम लोग घन, दोनों तरफ घन करने पर इधर भी घन कर देंगे a का भी, और इस तरफ दिया हुआ है 9q प्लस 2 इसका भी हम लोग कर लेंगे घन। तो a का घन करेंगे तो a q हो जाएगा, प्लस इसको भी फिर से हम लोग तोड़ लेंगे a प्लस बी का होल क्यू पे, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यू क्या कहता है a का क्यू, तो a की जगह पर दिया हुआ है 9q तो 9q का हम लोग कर लेंगे q, प्लस वी क्यू तो v की जगह पर 2 है तो 2 का कर लेंगे q,
प्लस में 3a² भी, तो 3a², तो a की जगह पर 9q, तो 9q का स्क्वायर इंटू b, तो b के स्थान पर 2 है तो 2, प्लस में 3ab², तो 3 इंटू a की जगह पर 9q और गुने में b², तो b की जगह पर 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक क्यू बराबर में 9q का जब हम लोग घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का 81 का 729 क्यू का घन प्लस 2 का घन करेंगे, 2 दूनी का 4 दूनी का 8 हो जाएगा, प्लस इसको तोड़ेंगे तो 9 के 81 और 81 तिया का 243, और 243 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 486 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना। प्लस इसको करेंगे तो हो जाएगा क्या, 9 का 27, 27 चौके कितना हो जाएगा 728 के 8 हाथ में 2 और 108 हो जाएगा, 108 क्यू, है ना। चलिए अब जिसकी ज़रूरत है वो हम रखेंगे, बाकी जिसकी आवश्यकता नहीं है वो हम हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 9 ले लेंगे हम कॉमन। अब 9 में हम लोग 81 क्यू का घन से गुना करेंगे तो वापस से 729 क्यू का घन आ जाएगा, है ना। और प्लस में कितना से गुना करेंगे तो 486 क्यू का, यहाँ पे 54 क्यू का स्क्वायर से गुना करने पे वापस से हमारा 486 क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस में यहाँ पे हमारा यहाँ 12 क्यू से गुना करने पे हमारा वर्णमा का टोटल से आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 8 है, इसको हम लिख देंगे बाहर में। ठीक है, अब 81 क्यू का घन प्लस में 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m रखेंगे। m रखने पर क्या हो जाएगा, एक क्यू बराबर में 9, ये पूरे के स्थान पर हम लोग रख लिए क्या m, तो इसके जगह पर m हो जाएगा, फिर प्लस में 8 है तो प्लस में 8, ये हमारे पास हो गया समीकरण 3। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1, 2 एवं 3 से यह साबित होता है कि किसी भी पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसी के साथ आपका प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है। आशा है आप लोग को ये सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।